नमस्कार दोस्तों, इवन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। पिछला रविवार अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। आप सभी ने सीजी टेट का पेपर दिया है और पेपर काफ़ी टफ था, ऐसा लोग कह रहे हैं। और आईएएस बनने की पेपर थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप भी ये महसूस किए होंगे अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो। लेकिन खैर ये समय तो गुज़र गया, पेपर जैसा भी था आप लोगों ने दिया, अब उसके रिज़ल्ट का वेट करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपके पास एक मौका और है, फरवरी में जो सीटेट होने वाला है। और फरवरी में अगले हफ्ता ही ये परीक्षा है, 7 और 8 फरवरी को। 7 और 8 फरवरी को। एक्चुअल में सीबीएसई ने 2 डेट जारी किए हैं, 7 और 8 फरवरी को, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। मैं पूरे डिटेल से आपको सिलेबस बताऊँगा, क्या-क्या सब्जेक्ट्स के साथ-साथ क्या-क्या ध्यान रखना है और उसके अलावा क्या चेंजेस हुआ है जो कि सीबीएसई ने किया है, वो भी मैं बताऊँगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मतलब जो सीटेट के द्वारा जारी किया गया है, एनसीटीई के द्वारा जो जारी किया है। और हाँ, इसका मैं हिंदी वर्ज़न खोजने का प्रयास किया दोस्तों, लेकिन हिंदी नहीं मिला। तो मैं आपको इंग्लिश वर्ज़न ही बता रहा हूँ और मैं आपको हिंदी में प्रॉपर ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो परीक्षा की जो तिथि थी दोस्तों, वो 8 फरवरी है, लेकिन अभी कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से परीक्षा के डेट में 1 दिन के लिए और पहले किया गया है। वो मैं आपको अभी उसका नोटिफ़िकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है? देखिए, इसको बोलते हैं सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल 2011 के हिसाब से ये लागू किया गया है कि जब भी आप शिक्षक बनते हैं तो आपको ये परीक्षा पास करना अनिवार्य हो जाता है। पेपर 2 पहले होगा दोस्तों, फिर पेपर 1 होगा, जिसको मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 2 के लिए बोलेंगे, और पेपर 1 जो है इवनिंग शिफ्ट। आपको पता है पेपर 1 पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों के लिए दिया जाता है और 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए पेपर 2 होता है। ये देखिए एक सार्वजनिक नोटिस है, 27/1/2026 को सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। अगर आप अपडेट नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी सूचना है, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड में देखना ज़रूरी है। इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक इतना 25/2025 के माध्यम से यह अधिसूचित किया जाता है कि सीटीईटी सीटेट परीक्षा 21वां संस्करण देश के 132 शहरों में दिनांक 8 फरवरी रविवार को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये पहले किया गया था 2025 में, लेकिन अब अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों की अधिक संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सीटेट परीक्षा 7 और 8 फरवरी शनिवार और रविवार को पूरे देश के 140 सेंटर, 132 से कितना हो गया 140, देख सकते हो कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, आयोजित की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि दोनों दिनों की परीक्षा का शेड्यूल इस प्रकार से है। अब देखिए, तो देखिए 7 फरवरी को 2 शेड्यूल है आपका। पेपर 2 पहले होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है? मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12। फिर पेपर 1 होगा 2:30 से लेके 5 बजे तक। तो इस प्रकार से 7 तारीख की परीक्षा आयोजित हो जाएगी। और उसके बाद 8 फरवरी को फिर से 2 पेपर आयोजित होगी, 9:30 से 12 और 2:30 से 5 बजे के बीच में। इस प्रकार से आपका 7 और 8 2 दिनों का यह एग्ज़ाम होगा। मतलब कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ने से किसी का पेपर 7 होगा, तो किसी का पेपर 8 तारीख को होगा। ये क्लियर है? मैं आपको बता दूँ, पहले 1 तिथि में था, अब 2 तिथि में एग्ज़ाम है। ठीक है? अब ये पेपर जो है वो एमसीक्यू टाइप का होगा, आपको पता है, पहले भी आप लोगों ने शायद दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो ध्यान रखेंगे, ये एमसीक्यू होगा। और कैसे होगा? ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा। जैसे व्यापम का एग्ज़ाम हुआ है पेन पेपर मोड में, उसी प्रकार से होगा। पेपर 1 जो होता है दोस्तों, पहली से लेके 5वीं तक के लिए होता है, आप सभी को पता है। पेपर 2 6वीं से 8वीं तक के लिए। सिलेबस क्या होगा? आपको मेरे पहले वीडियो में जो सीजी व्यापम का है, सीजी टेट का, उसमें भी बताया हुआ हूँ, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, मतलब वही है कि जो पेडागॉजी जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना? तो 30 नंबर का यह पेपर होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। क्लियर है? ये कंपल्सरी है दोस्तों, ध्यान रखना। मैथ्स का पेपर होगा और पर्यावरण का पेपर होगा 30-30 नंबर का, ठीक है? ये भी कंपल्सरी है। उसके अलावा 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। लैंग्वेज की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की है, उसमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। चूँकि आप छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ बोलने वाले क्षेत्र में हैं, तो आपका लैंग्वेज एक होगा इंग्लिश और दूसरा होगा हिंदी। बाय डिफ़ॉल्ट आपने आवेदन करने के समय चूज़ किया होगा। तो ये भी हो जाएगा भाई 30-30 नंबर का। कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाएँगे, 150 आपके नंबर हो जाएँगे। और आपको पता है ना कितना परसेंट लाना है, तो आपको पास होना है 50% और 60%, ठीक है? वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है।
अब देख लेते हैं कौन सा लैंग्वेज, इतने लैंग्वेज है, आपको कोई भी लैंग्वेज चूज करना है। अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज भी जानते हो भाई, छत्तीसगढ़ वाले हो, जिसमें खासी, मलयालम, असम वसम, तो भी चूज कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश और हिंदी जानते हो तो इंग्लिश हिंदी आपने चूज किया होगा, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का पेपर होगा ना, इसमें हिंदी और अंग्रेजी आएगा, ठीक है। और बाकी 3 पेपर आपका इस प्रकार से बच्चे, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला और मैथमेटिक्स और पर्यावरण। तो इस प्रकार से आप दोबारा सीटेट का पेपर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में आपको पता है ये चाइल्ड पेडागॉजी वाला सेम रहेगा और 67 नंबर का। अगर आप साइंस वाले हो, मैथ्स और साइंस वाले, तो 60 नंबर का इससे आएगा। और अगर आप सोशल स्टडी वाले हो, एसएसटी वाले हो, तो आपका 60 नंबर इससे आ गया। 30 ये हो गए, 60 कोई भी एक आएगा, ध्यान रखना। या तो आप मैथ्स वाले होगे या तो एसएसटी वाले होगे, तो कोई भी एक इसमें से आएगा, तो 60 नंबर यहाँ हो गया। बचे 60 नंबर आपके फिर से लैंग्वेज के रहेंगे। क्या रहेंगे? लैंग्वेज का, कोई भी जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे। इस प्रकार से 150 प्रश्नों का 150 नंबर का यह जो है आपका पेपर 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, पेपर 2 सुबह होने वाला है, मॉर्निंग में, और पेपर 1 जो होगा वो शाम होगा, इसको मत भूलना, अपने एडमिट कार्ड में देख लेना। जो पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा, ध्यान रखना, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में, ठीक है। और ये भाई, ये जो है ना, ध्यान रखना, अगर आप सीजीटेट पास किए हो और सीटेट पास किए हो, तो सीटेट वालों को वेटेज दिया जाएगा। साफ तौर पे लिखा है, देखो, शुड गिव वेटेज टू सीटेट स्कोर इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सिलेक्शन प्रक्रिया में सीटेट वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसा लिखा है। हालांकि ग्राउंड में क्या होता है वो आप लोग ज्यादा अच्छे से जानोगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता दूं। एग्जाम दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया में, छत्तीसगढ़ से अगर आए हैं तो आपका 3 जगह सेंटर मिलेगा ब्रो। भिलाई दुर्ग, बिलासपुर या रायपुर, ये 3 जगहों में ही आपने फॉर्म भरा होगा, वही जगह आपका सेंटर होगा, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहा वो ये है, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। क्या चीज का? टाइमिंग का। ये पूरा डेडलाइन था, आप सभी को पता है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका जारी हो गया होगा, आई थिंक सो, आप लोग चेक कर लेना एक बार। पेपर 2 होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। ये इसमें 8 जो लिखा है ना, इसको 7 भी कर लेना ना, ये पुराना एडवाइजरी था, अब एडवाइजरी की जगह में डेट नया आ गया है, ठीक है। 7 और 8 2 दिन। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 का 7:30 बजे से रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी और 9 से 9:15 के बीच में किसी भी हालत में आपको एग्जाम सेंटर पहुंच के अंदर हो जाना है भाई, अंदर हो जाना है, ठीक है। इसी समय एडमिट कार्ड वगैरह चेक होगा। बुकलेट भी जैसे ही अंदर हो गए, बुकलेट जारी कर देगा 9:15 को। 9:25 को क्या करेगा? सील जो बुकलेट है उसको ओपन करना है ना, आंसर सीट वाले को, सपोज OMR मान सकते हो। और 9:30 से गेट क्लोज हो जाएगा, लास्ट एंट्री लिखा हुआ है। सपोज कोई कैंडिडेट छूट जाता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत चांस मिलेगा 9:30 बजे तक आने का। 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, पेपर सेपर सारे बट जाएंगे और इसके बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। 9:30 बजे से ही पेपर स्टार्ट होगा और 12 बजे तक चलेगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 प्रश्न है। 2.5 घंटा मतलब सीधी सीधी बात है, आपको 150 मिनट है, 120 मिनट 2 घंटा हो गया, फिर 30 मिनट। तो इस प्रकार से 150 मिनट, 150 प्रश्न और 150 नंबर, सब 150 का गेम है, ठीक है। पेपर 1 होगा 1 से लेके 5वीं तक, सेम टाइम है। इवनिंग शिफ्ट बोला जाएगा। 12:30 बजे से प्रक्रिया चालू होगी, 2:30 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। एडमिट कार्ड चेक करना, पेपर बांटना और गेट क्लोज होना। 2:30 से 5 इसका पेपर होगा भाई, 2:30 से 5 2.5 घंटे का पेपर होगा। इस प्रकार से आप लोग का पेपर जो है क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई कसर रही होगी किस चीज की, सीजीटेट में, तो 1 हफ्ता समय है आपके पास, दोबारा इसको अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ कमी हो रही है। पढ़ो उस सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी अंग्रेजी में जहाँ डाउट है, और दोबारा अपीयर हो और सीटेट क्वालिफाई करने की कोशिश करो। फरवरी वाला एक अच्छा चांस है। टीचर वैकेंसी जो छत्तीसगढ़ में है वो निकली नहीं है अभी तक, है ना। अगर कैरियर बनाना है तो इस पेपर को कैसे भी पास करना होगा। दिन रात एक करके मेहनत करने का प्रयास करिए और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आ जाए पता नहीं। जितना जल्दी आप लोग का क्वालिफाई होगा उतना आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।